हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे जी। इसकी पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1I के संपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए थे जी, और मैंने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ दिया था 18 नंबर, जो आप स्वयं बनाइएगा। इस वीडियो में प्रश्नावली 1G के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे जी। बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसलिए सिर्फ किताब लेकर बैठ जाइए, पेपर और कॉपी या कलम की आवश्यकता नहीं है। या एक रफ लेकर बैठ जाइए सॉल्व करने के लिए। क्या लिखा है? प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर को छांटना है। इसमें लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या है। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या मैंने बहुत पहले ही बता रखा है जी। एक प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। क्योंकि 1 लिखा हो या -1 लिखा हो या 1 लिखा हो, उसके नीचे हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और सभी वास्तविक संख्या जो होती हैं वो भी एक परिमेय संख्या होती हैं। आप हमारे अगर इंट्रोडक्शन के वीडियो देखे होंगे क्लास 10 में जाकर देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। दूसरा क्या कह रहा है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालते थे ना, उसके बीच में कितनी संख्या होती है? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है जी। 3 क्या कह रहा है जी? एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। देखिए, परिमेय संख्या क्या नहीं होता है? तो अशांत अनावर्ती नहीं होता। शांत तो होता है पर अशांत अनावर्ती, जो इसके पहले वीडियो में बहुत सारे मैंने प्रश्नों को बनाया है। यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला, ये अशांत अनावर्ती है, तो ये कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। किन्हीं 2 अपरिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए आप √3 ले लीजिए और √2 गुणा करिएगा तो क्या होगा? √6 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ एक और √3 ले लीजिए, फिर एक √3 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9। फिर आपको एक परिमेय संख्या मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होगा जी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। संख्या √2 का दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती, जैसे अभी देखें हम बनाए हैं, आप बताए हैं। अगला देखिए जी, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? अब माफ कीजिए, अपरिमेय संख्या है। तो √4 का 2 होता है, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गया। और अगर इसको करिएगा तो ये पूरे को रूट में लिख लीजिए, 3 चौके 12, फिर √2 बचेगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। ये हमारा अपरिमेय संख्या है और ये हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है जी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अभी बताए थे जस्ट ये वाला, इसके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी सब तो ये परिमेय है, लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए अशांत अनावर्ती है, रिपीट हो रहा है जी। रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए 4, ये रिपीट अशांत अनावर्ती रिपीट नहीं हो रहा है। और जो रिपीट होता है उसको अशांत आवर्ती कहा जाता है। √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। अब बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है ना, तो आप ये मेथड मत लगाइएगा, मैं बता रहा हूँ। √2 का मान आप जानते हैं 1.414 होता है, और √3 का मान 1.732 होता है जी। यहाँ पे देखिए 1.732 होता है। तो इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या क्या होगा, आप बताइए? 1.5 ही तो आएगा। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ से 1.414 √2 का, ये 3 का, इन दोनों के बीच में 1.5 ही तो आएगा जी। क्योंकि ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन क्या क्या दिया है? 1.8, जो काफी ज्यादा अधिक हो जाएगा, और ये दोनों होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है जी। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है जी? देखिए, P/Q के रूप में 1.99 का मान, जहाँ P और Q पूर्णांक है तो Q ≠ 0, हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान क्या होगा? चलिए मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट तरीके से निकालूंगा। ठीक है ना? अगर मान के चलिए मानव संख्या मेरे पास x है, और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया? 1.999। तो मैंने क्या बताया था, इसके आगे से मतलब यहाँ एक अंक है,
दोनों बगल 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 19.99 हो जाएगा। आज जब इसमें से ये 10x में से x घटाइए और यहाँ पर 19.99 में से 1.99 घटाइए तो यहाँ कितना बचेगा, 9x। इसको घटाइएगा तो ये 0 और 9 में से गया 8, तो 9 कम 9 दूना 18, x बराबर क्या मिला आपको, 2। ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया है क्या जी, देखिएगा सी, आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। अब देखिए अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है अभिकथन है 5/4 तथा 3/2 के मध्य की संख्या 11/8 है। यदि a तथा b दो परिमेय संख्या हो तो उनके मध्यों की संख्या a प्लस b/2 होगी। मध्य की संख्या निकालने के लिए ना हम ये सूत्र लगाते हैं a प्लस b अपॉन में 2। मैं इसको निकाल कर देख लेता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा, बस उसमें जांच करूंगा। तो a का मान ये हो गया आपका 5/4 प्लस 3/2 और अपॉन में ये आ गया 2, ठीक है ना। तो ये 4 और 2 कैल्शियम 8 हो गया, माफ कीजिए 4 होगा, 4 एकम 4, तो ये हमारा 5 और 2 दूनी 4, तो 6 5 11, तो 11/4 और यहाँ हो गया अपॉन में 2, यहाँ अपॉन में 1 लिखा जाता है, ये सूत्र हम बताए थे। तो ये गुणा सीधे इसमें होता है, इससे गुणा इसमें होता है। यहाँ पे रूल होता है a गुणे b गुणे d/c होता है, ये रूल होता है, मैंने बताया था बहुत पहले, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं मैंने बताया है। तो d/c होता है, 11 को 11, 4 दूना 8, यानी कि ये बिल्कुल आपका सत्य है। और आपका ये जो b कथन है, ये जो दिया था r हमारे पास, ये कथन r कथन ये भी आपका सत्य है। इसका मतलब a अभिकथन a और तर्क r दोनों सत्य हैं और तर्क r अभिकथन a को स्पष्टीकरण, ये इसका स्पष्टीकरण है, यही आपका आंसर होगा जी, ठीक है। 11 नंबर देखिए 256 पावर में 0.17 गुणे 256 0.08 का मान 4, हमको जानना है इसका मान 4 है या नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका आधार समान तो घातक क्या होती है, जुड़ जाती है, तो जोड़ दीजिए जी। इसको सॉल्व करके दिखाना है कि 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो इसको जोड़िएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0.17 और ये हमारा है 0.8। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये कितना हो गया 5 और 1 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 25 और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। अब 25 को आप क्या लिख सकते हो, कॉमा हटाइए, अपॉन में क्या आएगा 100, 25 से कम 25 25 चौका 100, 1/4 1/4 तो आ रहा है लेकिन हमको 4 लाना है। तो एक बात बताइए 256 लिखिए, 256 का फैक्टर क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64 और 64 चौके 416, यानी कि 4 के पावर 4 और अपॉन में हमारे पास 1 के पावर 4, ठीक है। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, आपस में गुणा होता है, ये बात आप भली बात ही जानते हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 4। इसका मतलब ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। और दो विभिन्न घातों की समान संख्याओं के गुणनफल को हल करते समय घातों का योगफल करते हैं। ये मतलब कहने का अर्थ ये है, जब इसके दोनों को हम जोड़े हैं और फिर उसका योगफल किए हैं तो हमारे पास देखें ना ये मिल गया 4, ठीक है। यही बात है, ये इसको जोड़ दिए दोनों घातों को, यही कह रहा है। इसका मतलब इसमें भी आपका ये जो है अभिकथन तर्क ए बिल्कुल सही है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा जी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। इसमें परिमेय संख्या आपको निकालना है, तो परिमेय संख्या आपको बहुत पहले हम बता दिए हैं और आप जानते भी होंगे। देखिए √3 कभी नहीं हो सकता है, जहां पाई आएगी तो कभी होगा ही नहीं। 22/7 आपका परिमेय संख्या है।
ठीक है। ये 3√4 क्या आपका परिमेय संख्या? बिल्कुल है। √4 का मान क्या होता है? 2, तो 2 3 6, तो ये परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या। इसको देखिए, ये क्या आपका परिमेय संख्या होगा? ये होता है 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 1 17, 17/4 का भी होगा ना, ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। ये आपका परिमेय संख्या हो सकता है, इसके अपॉन में 100 आ जाएगा तो आराम से परिमेय संख्या बन गया। तो 1 2 और ये आपका 3, ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है जी। यहाँ अपरिमेय संख्या है, बताओ क्या बताना? अपरिमेय संख्या। √4 का मान कितना होता है? 2, तो ये परिमेय संख्या। 4 ये तो ऐसी परिमेय है और ये भी परिमेय है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? ये वाला आपका अपरिमेय संख्या होगा जी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में यहाँ पर दिया है। जैसे इसको निकालेंगे तो आप इसका जब भाग करेंगे √4 का, तो आपको पॉइंट में ऑप्शन आएगा। मैं इसका आंसर थोड़ा देखना चाहूंगा क्या दिया हुआ है। कितना नंबर था जी? देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दशमलव का भी तो रूट निकलेगा, क्योंकि अगर हम वर्ग करते हैं दशमलव का भी वर्ग होता है, तो जब वर्गमूल करेंगे तो उसका भी तो वर्गमूल होगा। अगला देखिए जी, 14 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छाटिए। इसमें परिमेय संख्या आपको छाटना है जी। तो ये तो नहीं हो सकता है, पर इसको कर सकते हैं। ये अपॉन में हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, इसके नीचे 5 लिख लीजिए आराम से, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे √1 का मान 1 होता है तो ये परिमेय संख्या, पर ये आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो 1 और 2, निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को छाटना है। क्या ये आपका अपरिमेय होगा? परिमेय होगा? कभी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, ये 5 माइनस √4 है, ये √4 का मान 2 हो गया, तो 5 में 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा। ये देखिए रूट में 0.001, रूट में 0.001 अगर इसका हम वर्क करेंगे, मैं थोड़ा इसको देखना चाहूंगा क्या दिया हुआ है। कितना नंबर था जी? ये देखिए हमारा दिया हुआ है परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या ये दिया हुआ है। ये ठीक है, चलिए इतना ज्ञान मिला हमको। तो ये और ये आपका परिमेय संख्या, बाकी दोनों अपरिमेय संख्या है। 16 नंबर, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो परिमेय नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या। √3 का मान क्या, माफ कीजिए, √9 का मान 3 होता है, 3 3 का 9। इसमें परिमेय संख्या बताइए। 23 नहीं हो सकता है, 19 नहीं हो सकता है, 11 7 नहीं, बिल्कुल ये 16 जो है आपका परिमेय संख्या है। 4 चौके 16। परिमेय संख्या बताइए। √2 2 ना 4 होता है, 9 और 16, ये आपका क्या है? 9 16 और 4 परिमेय संख्या है जी। परिमेय संख्या छाटिए, इसमें भी वही काम करना। अब यहाँ पे देखिए ये √9 आ गया, कमा पॉइंट, √0.9 है, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका है रूट दोनों में है, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। रूट में है तो √4 का मान 2 और √9 का मान 3 होता है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें एक ये वाला आपका होगा जी। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो √23 जो है किसी का वर्ग नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है। पर ये तो 15 का वर्ग है भाई, 15 15 225 होता है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। इसको कमा हटा के अपन में 1 2 3 4 4000 1000 लिख सकते हैं, माफ कीजिए 10,000, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। इसको भी आप परिमेय संख्या बना सकते हैं, लेकिन क्या इसको आप परिमेय संख्या बना सकते हैं? नहीं, इसको हम नहीं बना सकते हैं। तो 1 2 3 ये हमारा परिमेय संख्या, बाकी तो अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 21 देखिए जी क्या कह रहा है। 2√7 अपॉन √11 के हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए इसका हर का परिमेयकरण करते हैं जी।
2√7/√11। तो परमीकरण क्या करेंगे जी, ये देखिए 11 रूट में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट। इसमें कोई साइन नहीं लगाएंगे, नहीं कि ये प्लस में तो इधर माइनस करेंगे, नहीं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही परिमेय संख्या बन जाएगा। हमको बस हर में से ये √11 अपरिमेय है, इसको परिमेय बनाना होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं जी। चलिए इससे गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, और 7 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×7=77, ठीक है। और नीचे का क्या बच जाएगा, 11। क्या आप कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें से कुछ बाहर भी नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया जी। प्रश्न नंबर 22 देखिए। बाईस लिखा है √5 + √3 अपॉन √5 - √3। इसका हर का परमीकरण करना है। चलिए मैं इसको करता हूं जी। तो ये माइनस में ऊपर आएगा तो प्लस में, तो ये a² + b², क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। अभी जो बोले हैं हम गलती से बोल दिए, देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो a + b² होगा, और ये नीचे a + b और a - b बराबर होता है a² - b², a² - b²। इसका क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, √5 √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 2√3 × 15, √5 का वर्ग करेंगे तो 3, और यहाँ क्या बचा 5 - 3। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा जी यहाँ पर, है ना। तो 5 3 8, 8 प्लस 2√15, और यहाँ क्या बचा 2। इसमें से देखिए जो कुछ बाहर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4, और जब 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो 4 + √15 अपॉन ये आपका क्या 2, ये 2 से 2 कट गया। आंसर आपका क्या हुआ, 4 + √15। यही आपका आंसर हो गया भाई। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। इसका भी हर का परमीकरण ही करना है। चलिए इसको कर देते हैं। √5 - 2, √5 + 2 माइनस √5 + 2 अपॉन में √5 - 2। देखिए जी क्या कर सकते हैं आप, इस तरह के प्रश्न पहले बना चुके हैं। सीधा हम बता रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
छोटा भाई है, वही आया था लाइट लेकर, तो खेल रहा है, ठीक है, इसलिए उसको लगाया। चलिए, तो मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, तो ये ऊपर आएगा। तो ये देखिए √5 - 2 और √5 - 2, तो दोनों समान है, तो आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हमारा बनेगा √5 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये किसका बनेगा √5 + 2 का स्क्वायर, और ये आपस में √5 + 2 √5 - 2, तो ये a² - b² बन जाएगा। तो मैं ड्रैग कर ले रहा हूँ, तो ये हमारा 5 और 2 का स्क्वायर 4, मैंने इसको ड्रैग किया, √5 का मान 5 ही होगा, और इसका 2 स्क्वायर 4 कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, अब इसको फैक्टर करिए, a² - 2ab + b² होता है, तो √5 का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस 2 दूना 4, 4√5, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a² - 2ab + b² होता है। यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाइए, लेकिन इसके बाद जो भी है चिन्ह बदल जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये देखिए √5 का 5, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 रूट क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 4√5 और प्लस 4, और ये हो गया आपका अपॉन, ये 5 में 4 गया, 1 बचेगा, तो 1 से में कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर अगर 1 लिख दूँ तो भाग दूँ तो कोई मतलब ही नहीं होगा। क्या बचेगा हमारे पास, देखिए इसको पहले कर लीजिए, ये हमारा 5 बचा, और इसको चेंज करिए, हमारा 4√5 प्लस में 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4√5 और प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है। तो ये 5 ये इससे कट गया, ये 4 ये इससे कट गया, जो बचा उसको जोड़ दीजिए, तो -4 -4 8√5, किसमें माइनस में, और कुछ बच रहा है नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 24 देखिए जी, क्या कह रहा है। दिया है रूट में 3 प्लस रूट में 7 का स्क्वायर। चलिए, मैं इसे प्लस ही है ना, प्लस है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, बहुत इजी है। ये a² + b² a² + b² + 2ab, बोलिए चाहे a², लेकिन होता क्या है a² + 2ab + b² होता है। मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। ये चीज मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले से। √3 का स्क्वायर तो √3 × √3, तो 3 बाहर निकल जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो अगर शुरू से देखे होंगे तो आपको ये बात जरूर पता होगा जी, नहीं देखे तो जाकर आप जरूर देखिए। प्लस कर लीजिए √3 2ab, तो 2 और 7 3 के 21, ठीक है, और √7 का 7, तो 7 3 10 प्लस 2 √21, यही आपको क्या है आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पच्चीस नंबर दिया है 62/25, और इसके पावर में दिया है 3/2। ये कक्षा 8 का सवाल जैसा है ना। चलिए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा,
आपको पता है यहाँ पे सूत्र लगता है जब भी ए अपॉन बी हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूत्र। अगर ए अपॉन बी है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसके पावर में मान के चलिए 3/2 है, तो ये जो 3/2 है ना, तो पहले तो ये ए के पावर में 3/2 लगेगा माइनस में, और फिर ये 2 पे भी लगेगा 3/2। ये बस सूत्र है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो ये 62 है, तो 62 का फैक्टर तो कर नहीं पाएंगे, तो 62 को 62 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पावर में 3/2 रहने दीजिए। 25 को कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 3/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो हमारा 62/3/2 हो गया। इसको करिए तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 5 हो गया। देखिए पावर और पावर, तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर में क्या होता है, गुणा होता है यहाँ पे। तो ये 2 गुणे -3/2। ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाले को, ऊपर वाला सेम ही रहेगा। चलिए मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ, ये 32, तो ये 5 हो गया, 2 त्याएं 6, और ये हो गया आपका 2, 2 एकम 2, 2 त्याएं 6। क्या बच गया आपके पास, यहाँ ये 62/-3/2, और यहाँ आपके पास पावर में बच रहा है 5 की पावर 3। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये हर में ना पावर में माइनस है, तो कभी हर में माइनस को नहीं रखा जाता है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, ये भाग में ऊपर जाता है तो गुणा में होता है, घात माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या रूल होता है, यहाँ पे समझिए। ये एक हो गया, और ये मैं ये मान चलिए 1 पावर 1 है ना, तो जब भी ये ऊपर आएगा तो ये ए के पावर n हो जाता है, यानी प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो वहीं मैं यहाँ पे भी करूँगा, तो मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो पहले प्लस वालों को मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, प्लस में हो गया। ये इंटू में है तो इसको यहीं पर रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, चाहे इसको इंटू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 62 हो गया, इसके पावर में 3 के पावर -2, तो 5 से क्यूब कितना हो गया 125। और ये 62 है, तो यहाँ पे इंटू का मैं कहाँ कॉमा दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमा मैं यहाँ पे इंटू का साइन कर लीजिए। 62 -3 के पावर 2, यही आपका क्या हुआ आंसर। इसके कुछ नहीं कर पाएंगे हम, यही हमारा आंसर होगा जी। ठीक है, आपका मन करे तो इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और मन करे तो गुणा भी, क्योंकि ब्रैकेट और गुणा बात एक ही होता है जी। चलिए प्रश्न नंबर अब 26 को देखते हैं जी। प्रश्न नंबर 26 में हमारे पास कुछ सवाल हैं, ये देखिए, काफी ठीक ठीक सवाल है, इनको सॉल्व करना है। 64/1/2 दिया है पावर में, यहाँ 1/5 और यहाँ 1/3। चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। एनसीईआरटी में बहुत पहले मिल जाता है। सबसे बेस्ट बुक डॉक्टर मनोहरे होता है, क्योंकि सवाल इसमें ज्यादा होते हैं और ज्ञानवर्धक सवाल होता है। तो क्या दिया है जी, 64 के पावर 1/2। 64 का फैक्टर क्या होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, या आप इसका 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 8 8 64 ये भी कर सकते हैं, फिर उसका फैक्टर करिए, जैसे जो इच्छा वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, माफ कीजिए, यहाँ पे 1/2 दिया है, तो मैं 8 8 64 कर रहा हूँ, 8 8 64, तो यहाँ मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूँ, और ये 1/2। तो पावर के ऊपर पावर तक गुणा हो जाएगा, आप जानते हैं। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 r/2।
ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा आपके पास 8 बचेगा। यही आपका आंसर होगा जी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। 32, यहाँ हर में जो दिया है ना, ये 2 मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये जो आपको 64 लिखा है और ये 1/जो 2 दिया है ना, अगर मैं इसको रूट में चेंज करूंगा ना तो ये हमारा 64 ये रूट में हो जाएगा और इसे पावर में 1, यही हमारा मान होगा। इसलिए यहाँ पे इसका 8 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ अपॉन में इसका मतलब ये रूट का होता है, इसलिए 8 निकाला गया। यहाँ पे इसका आंसर 8 है, यानी कि 64 का वर्गमूल 8। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ हर में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दिया है दूसरा हमको 32/1/5। अब 1/5 दिया है, इसका मतलब 32 का फैक्टर करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, यानी कि 2 के पावर 5। ये 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आया आपका 2। समझ गए जी, इतना छोटी छोटी बातें हैं। चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है, 25 है, तो 25 है तो 50 25 50 25 25 50 25 और 25 से 5 से गुणा करेंगे तो 125 आपका हो जाएगा जी। तो ऐसे ही कट जाएगा इसका आंसर। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, सिर्फ 5 बस। आप समझ चुके होंगे जी। चलिए 27 नंबर जो कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। सत्ताईस नंबर सेम वही हाल है, यहाँ लिखा है 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2 हर में क्या है 2 है, इसका मतलब ये रूट इस पर होगा। इसको सॉल्व करिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर 3/2। और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है आपस में गुणा, तो 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3/2, 2 से 2 आपका कट गया, तो 3 के पावर 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27। यही आपका आंसर है जी। चलिए इसमें का दूसरा देखते हैं। 32 2/5। तो जैसे मैंने 32 का निकाला था तो यहाँ पे देखे थे आपको क्या आया था, 2 आया था ना, यहाँ 32 का 2 आया था, ऊपर क्या है 2, 2 दूना 4 कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर। समझ रहे हैं कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 के पावर 5 करेंगे तो 5 से 5 तो कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4। समझ गए, लिखते जी। चलिए ये आपका इसका आंसर 4 होगा, मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पर। 3 नंबर देखिए जी, 16 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 के पावर 4, तो 4 से 4 एक कट गया, यानी 2 का क्यों, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। चलिए मैं इसको करके दिखाऊंगा और आप पाएंगे कि 3 के पावर 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 मल्टीपल 3 के पावर 4 से 4 कट गया, तो 2 के पावर क्यू, तो 2 के पावर क्यू का मान होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8। आंसर 28 नंबर देखिए। अट्ठाईस नंबर थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2 के पावर में 2/3 और यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है, 2 के पावर में 1/5। आधार समान है घाते जुड़ जाती हैं, आधार समान है घाते जुड़ जाती हैं। मैंने इंट्रोडक्शन या क्लास में ये सूत्र बताया था, सारा चीज मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए ये पावर के ऊपर पावर थी, आपस में गुणा हो जाएंगे। यहाँ भाग में है तो आधार समान है तो घाते घट जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ पावर समान है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। मैंने चारों बातें बता रखा है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा।
तो 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। तो यहां पर आधार हमारा क्या है जी, समान है, तो घाते जुड़ जाएंगे। तो 2 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 5, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया और 3 पचे 15, एलसीएम ले लीजिए। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 5 3 15, तो यहाँ क्या हो गया 3। तो 2 के पावर 10 3 13, 13/5, यही आपका क्या है आंसर है जी, यही आपका आंसर है। चलिए दूसरा देखिए, 1/1 के 3 के पावर 3 और पूरे के पावर में 7, तो इसका पावर तो वही होगा, ठीक है। तो 1 को रहने दीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ये 3 के पावर और पावर के पावर तो आपस में क्या होता है, गुणा। तो ये 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 कर लीजिए, ये हो गया 3 के पावर 3 सत्ते 21, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। अगर आप चाहेंगे इसको हर में ले जाए, ऊपर चाहेंगे इसको ऊपर ले जाने के लिए अंश में, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 3 के पावर -21, जो मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया था क्यों होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आधार दिया है 11 से 1/2 और फिर भिन्न में लिखा है, बट्टे में लिखा है 11 से 1/4। आधार समान है, तो मैं यहाँ पर डेस्क सॉल्व कर रहा हूँ जी। आधार समान है, किताब आपके पास होना चाहिए, मैं दिखा दे रहा हूँ जी। देखिए 11 के पावर में 1/2 और बट्टे में 11 पर 1/4। आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती है, कब, जब भिन्न में होता है। तो मैं डेस्क से घटा दूंगा, आधार 11 लिख दिए और इसके पावर में 1/2 माइनस 1/4 घटा लीजिए, ये 11 हो गया। 2 और 4 कैल्शियम 4, 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया 2 और 4 एकम 4, तो यहाँ कितना हो जाए 1। तो ये 11, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 के पावर में 1/4 आपका यही क्या है आंसर है। चलिए हाँ, तो प्रश्न नंबर अगला, पावर समान है पर आधार समान नहीं है, तो सीधा गुणा कर दीजिए। 7 और 8 56, 7 और 8 56, आप पावर में लिख दीजिए 1/2। अगर इसको चेंज करना हो तो आप लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट में 56। अगर रूट में 56 आ गया तो इसका फैक्टर करिए और देखते हैं क्या होता है। फैक्टर करिए तो ये होगा 2 दूना 4, फैक्टर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 56 का फैक्टर क्या होगा भाई, 23 नहीं 2 दूना 4 और 2 28 दूना 56, 2 14 28 और ये हो गया 2 7 14, तो ये हो गया 7 एकम 7, ठीक है। तो पेयर 2 का बना, तो 2 का बना तो एक बाहर निकाल दीजिए, 2 7 का नहीं मतलब आपस में गुणा कर दीजिए, 2 7 14, यानी कि 2 रूट 14, यही आपका आंसर है। 2 दूना 4 और 2 चौके 56, करेक्ट आंसर आपका, जांच भी कर लिए। चलिए ये 28वां प्रश्न आपका हो गया।
अब हमारे पास प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, प्रकरण पर आधारित प्रश्न। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए आपके विद्यालय में एक गणित की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और आपका एक मित्र गुणनखंड वृक्ष का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्षों का निरीक्षण करें और सही उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास ये जेड वाई और एक्स दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो नीचे से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से। तो ये जेड का मान निकालना है और ये एक दिया हुआ और ये 11 दिया हुआ। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ी नहीं से गुणा करेंगे। अगर ये यहाँ, अगर जेड यहाँ होता ये यहाँ होता तो आपस में गुणा करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 253 में 11 का भाग दीजिए। 253 में किसका, 11 से भाग दीजिए। अब भाग कैसे देना, ध्यान से सुनिएगा। यानी कलम कभी उठाए 253/11 लिखे, नहीं ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये लास्ट में एक है और जब एक में अगर 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 3 ही तो आएगा। समझ रहे हैं, ऑप्शन पे आइए डायरेक्ट। जिसके लास्ट में 3 वही आपका आंसर, 2 ये रहा आपका आंसर, बिंदास। अगला देखिए जी, अब यहाँ पे y का मान निकालना है और यहाँ पे दिया है 253 और ये 2783। अब इसका मान कैसे निकलेगा, देखिए भाग दीजिएगा तो लास्ट में 3, यहाँ भी 3, तो 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा आपका। ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर 1 है। जहाँ 1 हो गया वही आपका आंसर, ये रहा। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जी, हमारे पास क्या है, ये x का मान निकालना है। तो इसके इसमें गुणा करेंगे तभी तो x का मान निकलेगा। तो 5 है 15, लास्ट में चलिए 15 देखिए कहाँ पर है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 15 जी। अब यहाँ पे 2 को 15, एक लास्ट में इकाई है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। एक वर्ड और गुणा कर लेते हैं। तो 5 आए 15, कैरी 5, माफ कीजिए कैरी 1 और 5 40, 40 एक 41, कैरी 4, 5 7 35, 35 4 39। अरे तो यहाँ भी आ गया, तो यहाँ भी आ गया, गुणा कराना पड़ेगा। एक कैरी 3, फिर गुणा कर लीजिए। 5 गुणा 10, 10 3 13, ये आपका आंसर। अब जो है उसको ध्यान रखिए। तो ये तीनों हो गया प्रश्न। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है x डिवाइड y मल्टीपल z का मान है। हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, वैसे निकालेंगे। छोटा सा है तो छोटा सा के लिए यहाँ पे मैं इधर निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। क्या दिया है, एक्स वाई, एक्स डिवाइड बाई वाई। तो x का मान पहले लिख लीजिए, x का मान कितना था हमारे पास, 13,915। तो ये 13,915 और y का मान कितना आया था भाई हमारे पास, y का मान आया था 11। इसे भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग दीजिए। तो 11 एकम 11। अब आप सोचेंगे कि इसको ऐसे भाग देते फिर जेड का गुणा करना है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। 11 एकम 11, 2 बचा, यहाँ कितना हो गया 29, 11 दूना 22, तो फिर कितना बचा 7, कितना हो गया 71, 11 छके 66, यहाँ से कितना बचा 5, तो 11 बचा 55, यानी कि 12 65 आपका आ गया। गुणा करना है जेड, जेड का मान कितना हम निकाले थे जी 23, तो ये रहा आपका 23। अब गुणा करिए, कैसे गुणा करेंगे, 23 25 होता है 115, 15 कर 5, कैरी हमारा 11 और इसमें देखिए आपका इकाई अंक में 5 A B C तीनों में दिया हुआ, थोड़ा और गुणा कर लेना पड़ेगा। और तो 23 छक्के, जब 20 छक्के 120, तो 23 छक्के 36 18 138। हाँ 138 में अगर हम 11 का जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 दहाई अंक में भी सबके पास 9 9 है, तो हम भी यहाँ पे 9 लिख ले रहे हैं। तो 138 और 11 जोड़ दिए तो कितना हो गया 138 11 149। हाँ कैरी 14 बचा हमारे पास, ठीक है। 23 दूना 46
और 46 14 कितना हो गया, 46 14 50, यानी कि 0। ये रहा हमारा 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 हमको मिल गया इस ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 2z लिखा है, 2z। तो यहाँ पर ना ये 2z माइनस 3y का यहाँ स्क्वायर करने का होगा नहीं है। यहाँ पे z का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 23 है, तो यहाँ पे 23 रखिए। मैं यहाँ पे रख के दिखा दे रहा हूँ। दिया है 2z, तो 2z यहाँ पे हो गया माइनस 3y का स्क्वायर, यही है ना। तो 2z है तो 2z लिखिए। 2z का मान कितना था हमारे पास 23, माइनस 3 है तो 3, y का मान कितना आया था हमारे पास जी 11, तो 11 कर लीजिए बस। और ये हमारा हो गया स्क्वायर। 23 दूना 46 और 11 33। घटाइए, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, 13 का स्क्वायर। और 13 तरैया होता है 169, 169 ऑप्शन में दिया होगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को ये पूरी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी जी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजिए। अगर आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो क्लास 9 की पूरी में किताब को कवर कराऊंगा, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। और कक्षा 10 जब आप कक्षा 10 में आएंगे तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो जाएगा कि ऑलरेडी मैंने डॉक्टर मनोहरी की 26-27 कक्षा 10 की किताब सॉल्व कर रखे हैं और सॉल्व हो भी रहा है, काफ़ी चैप्टर सॉल्व कर भी दिए हैं जी। आपके लिए सुनहरा मौका होगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं जी। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुपद को लेकर जी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।